हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो चाहे वो आईआरएफसी हो या रेलवे का कोई दूसरा शेयर हो, धड़ल्ले से ये शेयर जो है सिर्फ और सिर्फ गिरते ही चले जा रहे हैं। और इन शेयर्स में अगर आप देखो एग्जैक्टली तो कुछ होता हुआ नजर आ तो नहीं रहा। आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन यही करने वाले हैं कि अब ये शेयर्स में जो फिलहाल के हालचाल आपको देखने को मिल रहे हैं, अभी आने वाले कुछ समय में आप रिजल्ट भी देखोगे तो आखिरकार इन शेयर्स में बेसिक जो गिरावट है वो हो क्यों रही है, एंड आगे ये शेयर जो है और कितना आपको गिरते हुए दिखाई देंगे, इसके बारे में ही मेनली डिस्कस आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईआरएफसी के फ्रंट पेज से। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो आज भी ये शेयर जो है अच्छा खासा डाउन ही आपको देखने को मिला है। लगभग लगभग 1.5% की गिरावट आपको यहाँ आज देखने को मिली है। लेकिन एक दिन की कोई बात नहीं है, एक दिन की गिरावट में भी ऐसा किसी को कोई खास प्रॉब्लम होती भी नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, जैसे कि 6 महीने के मैंने हालचाल आपके सामने लगाए हैं, एंड ये शेयर 6 महीने में 28% नीचे है। कितना? 28% देख पा रहे हो। एंड अगर आप इसे ओवरऑल एक साल के रिटर्न देखोगे तो 43% के जरूर नजर आएंगे। लेकिन इसने 229 रुपए का हाई बना रखा है, वहां से शेयर जो है लगभग 38% नीचे नजर आ रहा है फिलहाल। एंड ये गिरावट जो है कहीं से कहीं तक कम नहीं होती, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात ये भी नहीं है कि सिर्फ आईआरएफसी में ही दिक्कत है। अगर हम इसे बाकी के रेलवे शेयर्स के परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करें, जैसे कि आरवीएनएल भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक समय पर रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, जैसे कि बाकी के रेलवे शेयर्स हुआ करते थे। लेकिन अगर हम इसे देखेंगे ऊपरी स्तर से, तो ये काउंटर 6 महीने में 26% नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इसने हाईएस्ट बना रखा है वहां से 36% ये काउंटर भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हद तो यह हो जाती है कि आप अगर इस रेलवे के बाकी के काउंटर्स को देखो, जैसे कि इरकॉन को अगर हम देखें तो पता कितना डाउन है? 41%। अब आप ये सोचो, इरकॉन जैसा शेयर 41% नीचे है, जो कि अगर हम देखते थे वैल्यूएशन वाइज सबसे ज्यादा कंफर्टेबल भी वही था वैल्यूएशन में भी। लेकिन आज के समय पे 41% नीचे है। रेलटेल को अगर हम देखें तो दोस्तों रेलटेल पता है लगभग 34% नीचे है। तो ये हालात आपको जो है रेलवे शेयर्स में दिखाई दे रहे हैं, इतना कोई जो है सोच भी नहीं सकता था। एंड अब जब ये शेयर नीचे इतना ज्यादा गिर ही गए हैं तो सब लोगों को यही जानना है आज के समय पर कि आखिरकार इनमें किया क्या जाए। और ऐसा भी नहीं है कि थोड़े बहुत दिनों से नीचे हों, लगातार ही आपको जो है ये काउंटर नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। ये तो हम सब देख ही रहे हैं, लगातार बहुत अच्छा खासा समय जो है यहाँ पर हो चुका है जब से ये काउंटर जो है नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि आप आरवीएनएल को देखो, जैसे कि आरवीएनएल को अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर्स, अगर आप ऑर्डर्स पर जाओगे ना तो आपको जो है लगातार ऑर्डर्स, एमओयू, नई डील, नई पार्टनरशिप आपको जो है लगातार देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, आपको जो है लगातार दिखाई देता रहेगा कि ये शेयर जो है नए नए ऑर्डर्स लेकर आ रहा है। नई नई ट्रेन के अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात जो है सरकार भी करती चली आ रही है। लेकिन इन शेयर्स में कुछ हो नहीं रहा। बेसिकली ये बात निकल कर आती है कि चाहे आज के समय पर कुछ भी खबरें निकल कर आ जाएं, स्पेशली रेलवे के लिए चाहे जो भी खबरें निकल कर आ जाएं, लेकिन उसका कहीं से कहीं तक कोई भी इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आखिरकार हो क्या गया है? क्यों आखिरकार ये शेयर्स नहीं चल रहे, एंड कब तक इनका जो हालचाल इसी तरीके से बना रहेगा, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो उसके लिए जो मैं आपको अगर बताऊं, आज के समय पर सबसे ज्यादा वैल्यूएशन की दुहाई दी जाती है। रेलवे शेयर्स की भी बात जब होती है तो सबसे ज्यादा यही कहा जाता है कि भैया वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, इसी वजह से यहाँ पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम वैल्यूएशन को भी कंसीडर करने की कोशिश करें तो मैंने सबसे पहले आपके सामने आईआरएफसी का ही डेटा रखा है। एंड आईआरएफसी को अगर हम इसके पीयर्स से कंपेयर करने की कोशिश करें तो इसकी पीयर कंपनी अगर आप देखो तो पहले तो आईआरएफसी ही देखो, जो कि 28 के पी मल्टीपल पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके बाकी के पीयर देखें,
आपको थोड़े सस्ते जरूर दिखाई देंगे, पीएफसी, आरईसी, ये तो डेफिनेटली सस्ते दिखाई देंगे, लेकिन ये एक एनबीएफसी कंपनी है, ये तो हम सब जानते हैं। एंड एज ए एनबीएफसी कंपनी, तो जैसे प्राइवेट सरकारी एनबीएफसी में फिर भी आपको थोड़े बहुत नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट एनबीएफसी कोई इतना कोई खास सस्ता भी देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो वैल्यूएशन अगर हम देखें तो यहाँ पर 28 का है, तो 28 का पी मल्टीपल हम ये तो नहीं कह सकते कि, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा सस्ता है, लेकिन ये भी यहाँ पर नहीं कहा जा सकता कि ये कोई बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। तो इतना अनाप शनाप महंगा भी अगर हम देखें तो पी मल्टीपल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। अभी की जो वैल्यूएशन वाली बात है, मेरे ख्याल से ज्यादातर, हाँ, अगर आप देखोगे तो फिजूल ही है। हमें एक आज के समय पर अगर आप देखो तो बजट हुआ क्या था कि जो पिछली बार बजट निकल कर आया था, स्पेशली पिछली साल जो बजट आया था, उसमें उम्मीदें जो है लोगों ने बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन बजट में उस तरीके की चीजें रेलवेज के लिए दिखाई दी ही नहीं। ये कहीं ना कहीं समस्या वाली बात थी। तभी से केपेक्स वगैरह की बातें तो उस समय भी हो रही थी, आज भी हो रही है, लेकिन इस बार के बजट से उम्मीदें रेलवे के लिए लगाई रखी है। अगर इस बार भी बजट में रेलवे के लिए कुछ अच्छी चीजें देखने को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, डेफिनेटली आप ये मानकर चलिए। लेकिन अगर बजट अच्छा आया तो सिचुएशन आपको थोड़ी सी यहाँ पर बदलती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लोग बहुत ज्यादा ये सोच रहे होंगे बाई सेल वाली बात है कि खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं अभी आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये शेयर्स अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर ये शेयर थोड़े से, जब तक रिवाइवल के संकेत ना थे, जब तक ये सिचुएशन थोड़ी सी सही आपको यहाँ पर देखने को ना मिले, तब तक यहाँ पर आप जो है खास कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अभी गिरते हुए समय पर आपने अक्सर देखा है कि शेयर अच्छे खासे गिरते चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है जब तक ये लगातार गिर रहा है तब तक थोड़ी सी दूरी इससे बनानी चाहिए, और बाकी के शेयर से भी। लेकिन अगर हम कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो यहाँ पर लिखा है बजट से पहले इन रेलवे स्टॉक्स को पकड़ लो। एक्सपर्ट ने 4 शेयर का दिया सुझाव। देखते हैं कि कौन से 4 शेयर्स हैं रेलवे में जहां पर एक्सपर्ट कह रहे हैं बेसिकली, और कौन है एक्सपर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सपर्ट है कौन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से शेयर्स हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो यही माना जा रहा है कि फिलहाल रेलवे के लिए चीजें जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीटागढ़ रेल, टैक्स मैको, हाँ, जुपिटर वैगन और आरवीएनएल, ये शेयर जो हैं इनके लिए जो है मेनली बात करी जा रही है कि इन शेयर्स में आगे की स्थिति अच्छी हो सकती है, तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि एक्सपर्ट कौन है, तो वो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये तो लिखा नहीं गया कि आखिरकार के एक्सपर्ट कौन है। तो ठीक है, ये रिपोर्ट अपनी जगह है, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोच समझ के ही काम करें, क्योंकि शेयर्स, गिरते हुए शेयर्स अच्छे खासे गिरते ही चले जाते हैं, ये बात हम सब देखते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।